तो ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें हम, तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी ग्राम। ग्राम का प्रधान होता था ग्रामणी। ये आप याद रखिए, ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी ग्राम। ग्राम का प्रधान होता था ग्रामणी। अब ग्राम कैसे बनता था? कई एक ही कुल के, मतलब कई परिवार मिलकर बनता था कुल, और कई सारे कुल मिलकर के बनते थे ग्राम। कई कुल जहां रहते थे वो बन जाता था ग्राम। 20 गांवों का समूह कहलाता था विश, और विश का प्रधान होता था विशपति। ऋग्वेद में विश शब्द का उल्लेख 170 बार हमें मिलता है। और अनेक विषयों का समूह कहलाता था जन, जिसका मुखिया होता था जनपति या राजा। राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। इसीलिए ऋग्वेद में ध्यान दीजिए, विश शब्द 170 बार आता है, जबकि जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। जनपद का उल्लेख एक भी बार नहीं हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख 275 बार जन शब्द का उल्लेख हुआ है। फिर 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी ऋग्वेदिक काल में जन, और राजा उसका प्रधान होता था, जो कहलाता था जनस्य गोपा। ऋग्वेद में देश के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम आया है, किंतु यह प्रभु सत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। राजा का पद ऋग्वेदिक काल में आनुवांशिक था, परंतु ध्यान दीजिए कि आनुवांशिक होने के बावजूद राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। राजा का निर्वाचन समिति करती थी। समिति का मुख्य कार्य होता था राजा का निर्वाचन करना। 2 राजनीतिक संस्थाएं थी ऋग्वेदिक काल में। एक तो सभा, जो न्यायिक कार्य करती थी, और उस सभा के सदस्य कौन होते थे? गांव वयोवृद्ध नागरिक। वयोवृद्ध संभ्रांत नागरिक सभा के सदस्य होते थे। सभा का मुख्य कार्य होता था न्याय करना। और एक होती थी समिति, संपूर्ण गांव की संस्था। गांव की संपूर्ण प्रजाजनों की संस्था, या यूं कहें कि संपूर्ण प्रजाजनों की संस्था, आम लोगों की संस्था। सारे आम लोग समिति के सदस्य होते थे, और समिति का मुख्य कार्य होता था राजा का निर्वाचन करना। सभा के जो सदस्य होते थे वो केवल गांव के वयोवृद्ध नागरिक ही होते थे, संभ्रांत नागरिक ही होते थे, उच्च कुलीन ब्राह्मण ही होते थे अधिकतर। तो सभा गांव के वयोवृद्ध और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। हालांकि अधिकतर मेंबर उसके ब्राह्मण होते थे, लेकिन अन्य समुदायों के, अन्य जातियों के वयोवृद्ध संभ्रांत लोग भी उसके सभा के सदस्य होते थे। तो सभा कुलीन लोगों की संस्था थी, संभ्रांत लोगों की संस्था थी, वयोवृद्ध लोगों की संस्था थी गांव के। सभा का मुख्य कार्य होता था न्यायिक कार्य, न्याय करना, जबकि समिति संपूर्ण प्रजाजन की आम संस्था थी। संपूर्ण प्रजाजन समिति के सदस्य होते थे, और समिति का काम होता था राजा का निर्वाचन करना। तो ये सभा और समिति का अंतर भी आपको यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। सभा का कार्य था न्यायिक कार्य करना, जबकि समिति का कार्य था राजा का निर्वाचन करना। तो ऋग्वेदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। समिति के द्वारा ही राजा का निर्वाचन किया जाता था, राजा को चुना जाता था, उसको मान्यता प्रदान की जाती थी।
ऋग्वेद के अंदर राजा के निर्वाचन संबंधी हमें सूक्त भी मिलते हैं। राजा को कबीले का संरक्षक, क्योंकि उस समय तक बड़े राष्ट्र की अवधारणा तो सामने आई नहीं थी। छोटे छोटे कबीलों का प्रमुख, कबीले जो जन होते थे उनका प्रमुख राजा होता था। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। इसके अलावा राजा को पुरा भेत्ता भी कहा जाता था। नगरों पर, पुरों पर विजय प्राप्त करने वाला। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था, वह किसी भौगोलिक क्षेत्र का कोई स्थायी शासक नहीं था, क्योंकि पूरा समाज ही पशुपालन पर आधारित था, घुमंतु समाज था। तो इस कारण से राजा कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था, बल्कि राजा अपने अपने कबीले का, जिसको जन कहा जाता था, उसका मुखिया होता था। राजा का कार्य क्या होता था? राजा का कार्य होता था अपने कबीले की रक्षा करना। उसके एवज में कबीले के लोगों के द्वारा या जन के लोगों के द्वारा जो राजा को स्वैच्छिक भेंट दी जाती थी उसको कहा जाता था बलि। तो बलि एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था ऋग्वेदिक काल में, जो कि राजा को कबीले के लोगों के द्वारा दिया जाता था। किस कारण से? क्योंकि राजा कबीले के लोगों की रक्षा करता था। तो ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक संगठन में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई ग्राम, 20 गांवों का समूह कहलाता था विश। ग्राम का अधिकारी होता था ग्रामणी। 20 गांवों का समूह विश कहलाता था। विश का अधिकारी होता था विशपति। उसके बाद विश के ऊपर होता था जन, और जन का मुखिया होता था राजा, जनस्य गोपा।